सीबीआई में मचा घमासान सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अब सड़क तक पहुंच गया है। राजनीतिक दल खास तौर से कांग्रेस इस मसले को बहुत ज्यादा तूल दे रही है, उसको लेकर के गिरफ्तारियां भी दे रही है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल उभरता है कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है? 1963 में सीबीआई की स्थापना से लेकर के अब तक के इतिहास में दृष्टिपात करें तो साफ साफ दिख जाता है कि इस तरह के नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई तो सीबीआई के इतिहास में पहली बार हुई है, जो सड़कों तक पहुंच गई है। आखिर इसकी नौबत क्यों आई, इस पे हम बात करेंगे। आप ही सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। इसमें विचारणीय प्रश्न ये है कि सीबीआई में तो ऐसा पहली बार हुआ है, ये और बहुत ही गंभीर मसला है। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक ये मसला पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में सीबीसी से जो आरोप लगे हैं दोनों अधिकारियों नंबर 1 और नंबर 2 पे जांच करने के लिए कहा और 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। पूरी उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो गंभीर सवाल है वो ये है कि ऐसी संस्थाओं को लेकर के राजनीति कहां तक उचित है। राजनीति चाहे कांग्रेस कर रही हो तो, और बीजेपी जब विपक्ष में रही है, बीजेपी ने किया हो तब, वो राजनीति कहां तक उचित है। और क्या इन संस्थाओं में और ब्यूरोक्रेट्स में, ये संस्थाएं और ब्यूरोक्रेट्स क्या पहली बार दबाव में काम कर रहे हैं या इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है? तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह की घटनाओं की लंबी फेहरिस्त है। जो सीबीआई के डायरेक्टर, तत्कालीन डायरेक्टर जोगिंदर सिंह रहे, उनको भी ऐसी विवादित परिस्थितियों में हटाया गया था। त्रिनाथ मिश्रा को भी विवादित परिस्थितियों में हटाया गया था। हटाया जाना रखना अलग बात है, और इस तरह से उसको तूल देना और राजनीति करना वो टोटली डिफरेंट है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ भी सीबीआई में हो रहा है वो गलत है और उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन इसके पहले जो हुआ उस पर भी गौर करने की बात है कि जब आप सत्ता में थे तब भी आपने ऐसा ही किया था। याद कीजिए इशरत जहां केस को। 15 जून 2004 को हुए इस एनकाउंटर में आरोप था कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी हुई है इशरत जहां, और आईबी के इनपुट पे गुजरात पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया था। इसको लेकर के बहुत मामले ने तूल पकड़ा, अदालत तक मामला पहुंचा। फेक एनकाउंटर है, अदालत के आदेश पे फिर से जांच हुई, एनकाउंटर हुआ, वहां तक ठीक है। जांच में जो दोषी हो वो जेल जाए, वहां वो भी ठीक है क्योंकि अदालत सर्वोपरि है। लेकिन उस मामले में जो सबसे अफसोसजनक घटना हुई थी वो ये हुई थी कि सीबीआई और आईबी दोनों आमने सामने आ गई थी। सीबीआई के तत्कालीन चीफ जो थे रंजीत सिन्हा थे, और आईबी के जो चीफ थे वो आसिफ इब्राहिम थे। उनके जो स्पेशल डायरेक्टर थे मिस्टर राजेंद्र कुमार, सीबीआई उनको गिरफ्तार करना चाहती थी, उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी थी। और जो आईपीएस अफसर के कैडर कंट्रोलिंग करता है मिनिस्ट्री, वो है होम मिनिस्ट्री, वो उससे चाहती थी कि वो इसके लिए इजाजत दे। इसको लेकर के पूरी आईपीएस लॉबी बढ़ गई थी। सीबीआई और आईबी आमने सामने आ गई थी। इसके बाद तत्कालीन आईबी चीफ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उनसे तत्काल इसमें इंटरफेयर करने की मांग की थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आईबी जो है किसी मामले में इनपुट देने से 100 बार, किसी मामले में इनपुट देने से पहले 100 बार सोचेगी। आईबी का काम है इनपुट देना। उस मामले में भी बहुत सारे अफसर थे जो इस विचारधारा के थे, ये बात मानते थे कि आईबी ने जो कुछ भी इनपुट दिया उस इनपुट के आधार पे किसी भी प्रदेश की पुलिस कोई एनकाउंटर नहीं करती है, वो भी उसको तस्दीक करती है कि जो जानकारी मिली है वो कहाँ तक सही है। इसलिए आईबी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक इसी तरह से जो छुट्टी पे भेजे गए हैं आलोक वर्मा, उनके घर के बाहर आईबी अफसरों के साथ जो कुछ भी हुआ वो भी ठीक नहीं है। इसका मतलब साफ साफ कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो भी पुलिसिंग है, जो भी पुलिस है, और जो भी ऐसी जांच एजेंसियां हैं और जो भी खुफिया एजेंसियां हैं, उनमें आपस में तालमेल का कहीं ना कहीं अभाव है। और ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है कि कोई किसी पर्टिकुलरली सत्ता या नेता के दबाव में काम करे और वो मान मर्यादा और भूल जाए, नियम कानून भूल जाए कि उसकी हद क्या है, वर्दी की सीमाएं क्या है, वर्दी की मर्यादा क्या है। तो जो कुछ भी हो रहा है ये भी गलत है और जो पहले हुआ है वो भी गलत है।
तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी आप चूंकि राजनीति आपको सूट कर रही है इसलिए आप राजनीति कर रहे हैं, उस समय दूसरी पार्टी को राजनीति सूट कर रही थी इसलिए दूसरी पार्टी राजनीति कर रही थी। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उन्हें नियम कानून के मुताबिक काम करना चाहिए और इन नेताओं को उन्हें काम करने देना चाहिए। जी हाँ, तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और इसे सब्सक्राइब कीजिए।